तो इलेक्ट्रीशियन रहे चाहे फिटर रहे, आप लोगों को सेफ्टी का चैप्टर फर्स्ट में जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब रहे चाहे प्राइवेट जॉब रहे, दोनों में आपको क्या किया जाएगा, काम करना पड़ेगा, है ना। तो काम करने से पहले बताया ये जाता है कि काम करने से पहले आप खुद का बचाव कैसे करेंगे, खुद का बचाव कैसे करेंगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सबसे पहले आता है कि सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है। तो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी का हिंदी क्या होता है, सुरक्षा। यानी कि जो भी काम हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, चाहे किसी भी फैक्ट्री में जो भी काम हम लोग करेंगे, उस काम को करने के लिए जाते हैं, जब उस काम को हम लोग करते हैं, तब कुछ ना कुछ दुर्घटना होता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना होता है। अगर उस दुर्घटना में मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट्स क्षति हो सकता है, पैर, हाथ, आंख, है ना, हमारा सर, कुछ भी बॉडी का पार्ट्स में नुकसान हो सकता है। तो या फिर उससे ज्यादा नुकसान होता है तो बहुत पे मर भी जाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सीडेंट बोला जाता है। तो यही एक्सीडेंट से, यही मतलब दुर्घटना से बचने के लिए जिन जिन उपायों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं। मतलब किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जिन जिन उपायों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा कहते हैं। इसका और दूसरा डिफिनेशन नहीं होता है। जैसे कि उपाय क्या क्या होता है उसके बारे में भी जानना है ना। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, उसके बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं वो जानेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उसका उपाय क्या है ना। तो गलती में ये आ जाता है कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, वर्कशॉप में काम करने के लिए जा रहे हैं, और आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वर्कशॉप में गए हैं, फैक्ट्री में गए हैं और काम कर रहे हैं, उसके बाद और आपके पास कुछ जानकारी नहीं है। जैसे सपोज डेट ये एक ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये एक मशीन है ना। इस मशीन के बारे में आपका जानकारी नहीं है, तो जब इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको अज्ञानता बोला जाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है किसके विषय में, इस मशीन के विषय में उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो एक अज्ञानता हो गया ना। और उसको आप जाके मशीन को चलाएंगे, उसमें जाके फोकस करेंगे, तो आपको तो पता नहीं है कि मशीन किस टाइप में स्टार्ट होता है, किस टाइप में बंद होता है, या फिर मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कटिंग करता है ना, या फिर मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कटिंग के अलावा रिमिंग वगैरह जो कुछ भी उस मशीन में काम होता है वो करता है। आपको स्टार्ट करने के लिए बारे में भी नहीं पता है, तो वो आप जाके अचानक जाके उस मशीन को चलाइएगा तो क्या होगा, आपका उसमें दुर्घटना हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण होता है दुर्घटना का अज्ञानता। तो किसी भी मशीन को, किसी भी टूल्स को, मशीन को चलाने से पहले, किसी भी टूल्स को मतलब यूज करने से पहले आपको उसके बारे में पूरा डिफिनेशन, पूरा जानकारी होना चाहिए, है ना। तब आप उस मशीन को चलाए, अन्यथा क्या हो जाएगा, आपका दुर्घटना हो जाएगा। फर्स्ट कारण यह हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया कि आप लोग हमेशा गौर करते होंगे कि कोई भी नया सामान हम लोग देखते हैं, कोई भी नया वस्तु देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर उत्सुकता होता है उस चीज के बारे में, वो उस चीज के बारे, उसको चलाने में, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता होता है ना। तो जैसे देखिए, अगर कोई मशीन है और उस मशीन को हम फर्स्ट टाइम में देखे हैं, और फर्स्ट टाइम में देखे तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होता है कि जाके मशीन को हम चलाएंगे, है ना। तो उस समय क्या करते हैं वर्कर्स, मिस्टेक क्या करते हैं कि उस मशीन के बारे में बिना जाने ही उत्सुकता से क्या करते हैं, चलाने के लिए चल जाते हैं। तो अपना जो ये उत्सुकता होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है ना। तो ये आपको कंट्रोल करके रखना होगा, और ये कंट्रोल करने के बाद ही आपको, मतलब जानकारी लेने के बाद ही उसको आप यूज करने के लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मशीन जो है ना, मशीन के बारे में आपको जानकारी हो गया, आप खुद को कंट्रोल भी कर लिए, है ना। लेकिन कभी कभी
कभी कभी क्या होता है किसी किसी का दिमाग में कि आप जितना जानते नहीं है ना उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में आप रहते हैं, है ना। जितना जानते नहीं है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस वजह से भी आपका दुर्घटना होने का चांस रहता है। आप जितना जानते हैं बस उतना ही उसको यूज कीजिए। ज्यादा अगर यूज कीजिएगा उसको, ज्यादा उसमें वर्क कीजिएगा, आप जितना नहीं जानते उससे ज्यादा वर्क कीजिएगा तो आपका दुर्घटना होने का चांस ज्यादातर रहता है, 90% चांस रहता है ना। उसके बाद लगन की कमी, आपके पास सब कुछ है, आप जानते भी है, उत्सुकता भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। और मतलब एक वर्कर को जो चीज चाहिए वो सारे कुछ आपके पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम जो करते हैं उसमें लगन सही से नहीं लगाते हैं, है ना। तो सही से लगन नहीं लगाते हैं और काम आप कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं और ज्यादा डाइवर्ट हो गया है और काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लगन की कमी बोलेंगे। सही ढंग से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी मेरा क्या होगा कि दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े, अभी 3 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक में आप ध्यान दिए होंगे कि तीनों टॉपिक में इंसान जो भी वर्कर काम करता है तो वो वर्कर का अपना खुद का गलती होता है, ना कि कोई दूसरा आदमी आपको उस जगह पे गलती कर देगा। और दूसरे आदमी अगर गलती करेगा तो उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये सब दुर्घटना के विषय में आता है। और इसमें क्या आता है कि जिस औजार के बारे में आपका जानकारी नहीं है उस औजार को आप यूज कीजिएगा तो उसमें भी आपका दुर्घटना हो जाएगा, है ना। गलत योजना, गलत योजना का मतलब क्या होता है कि गलत योजना का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं तो काम करने से पहले उसका दिमाग में आता है कि किस तरीका से हम काम करेंगे, है ना। और वो तरीका अगर गलत रहेगा तो आपका उसमें भी दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो सेफ्टी में हम लोग क्या जाने हैं कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जिन उपायों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा कहते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या आ जाता है आपका कि सेफ्टी होता क्या है, सेफ्टी कितने टाइप से होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेफ्टी आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि 3 टाइप में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी 3 टाइप में होता क्या क्या है। तो सेफ्टी 3 टाइप में, एक फर्स्ट होता है सेल्फ सेफ्टी, है ना, एक होता है वर्कशॉप सेफ्टी, एक होता है टूल्स सेफ्टी होता है ना, मशीन एंड टूल्स सेफ्टी होता है। कितने टाइप में होता है, 3 टाइप में। एक होता है सेल्फ सेफ्टी, वर्कशॉप और मशीन एंड टूल सेफ्टी। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्कशॉप में चाहे किसी भी फैक्ट्री में आप काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे देखने के लिए आपको 3 ही चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, 3 वस्तु मिलेगा, थिंग्स मिलेगा। एक, आप खुद को देख पा रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि वहां पे टूल्स देख रहे हैं, किस सामान से हम लोग, किस औजार से हम लोग काम करेंगे वो देख रहे हैं। तीसरा क्या देख रहे हैं, पूरा वर्कशॉप देख रहे हैं। क्या क्या देखें, खुद को देख रहे हैं, टूल्स एंड मशीन देख रहे हैं, और तीसरा क्या देख रहे हैं, पूरा वर्कशॉप देख रहे हैं, है ना। तो जो जो आपके सामने में है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, इसीलिए 3 सेफ्टी के बारे में पढ़ाया गया है। खुद को देख रहे हैं यानी कि खुद का सुरक्षा करना है, सेल्फ सेफ्टी। मशीन और टूल्स देख रहे हैं, है ना, यानी कि मशीन और टूल्स को भी हम लोग को सेफ्टी के सेफ्टी में रखना होगा, उसके बारे में भी हम लोग ख्याल रखना होगा। तीसरा क्या देख रहे हैं ना, वर्कशॉप देख रहे हैं, तो वर्कशॉप का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा आदमी तो कोई नहीं आएगा देखने के लिए ना, जो जो वहां पे काम कर रहे हैं वही आएंगे देखने के लिए ना। तो ये 3 हमारे सेफ्टी में आते हैं। अब उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका बॉडी में कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन्स क्या हुआ कि आपका दुर्घटना की वजह से कोई भी पार्ट्स अगर कट गया है, चाहे कोई भी पार्ट्स में क्षति पहुंच गया है, तो आप काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। या फिर दुर्घटना की वजह से आपका जान ही चल गया, है ना, तो आप रहिएगा सही, तभी तो आप वर्कशॉप को चला सकते हैं और मशीन को चला सकते हैं, है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सेल्फ सेफ्टी। तो सेल्फ सेफ्टी में आप ध्यान देते होंगे कि कोई भी वर्कशॉप, कोई भी
फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे उसका एक अलग ड्रेस होता है, देखते हैं ना, अलग क्या होता है, ड्रेस होता है। इससे पहले आप स्कूल में पढ़े होंगे, हाँ ना, नर्सरी में, एलकेजी में 1 2 3 10 तक पढ़ के यहाँ पे आप ITI करने के लिए आए हैं, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि स्कूल इन करने से पहले आपको आप क्या करते हैं, ड्रेस एक पहन लेते हैं, उसके बाद स्कूल इन करते हैं। वो एक आपका क्या हो गया, अनुशासन में आ जाता है। तो सेफ्टी क्या होता है, सेल्फ सेफ्टी रहे चाहे कोई भी सेफ्टी रहे, वो एक अनुशासन है। अनुशासन ही क्या करेगा, आपका दुर्घटना से बचाएगा। तो जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में इन करने से पहले आप ड्रेस पहन के जाते हैं, उसी तरह से आप किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी वर्कशॉप में आप कोई भी काम करेंगे, तो काम करने से पहले आपको कोई ड्रेस पहनना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेस पहनना पड़ेगा ना। तो वो ड्रेस क्या करता है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुरक्षा रखता है। उस ड्रेस का काम ही है कि आपके बॉडी को सुरक्षा रखना, है ना। आप अगर विदाउट ड्रेस का कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप हेलमेट नहीं पहने हैं और आप जा रहे हैं काम करने के लिए, ऊपर से कुछ सामान गिर गया तो आपका क्या होगा, सर फूट सकता है, मतलब आपका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ड्रेस पहनना जरूरी हो जाता है। तो उसी ड्रेस को मतलब सेफ्टी के अंदर में लाया गया है ना। तो उस ड्रेस का नाम PPE किट दिया गया है। क्या दिया गया है, PPE किट। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है ना, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PPE किट्स। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब यहाँ पे PPE के बारे में पूरा हमको पढ़ना है, इसके बारे में पूरा जानना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। PPE किट होता क्या है ना, उसमें क्या क्या कितने टाइप से PPE किट होते हैं वो आपको जानना है। तो PPE किट को PPE किट को 2 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में, 2 वर्ग में। एक क्या हो गया, रेस्पिरेटरी, और एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी। PPE किट को 2 भाग में बांटा गया है ना। तो फर्स्ट में हम लोग जानते हैं रेस्पिरेटरी के बारे में, है ना। वो क्या होता है, वो यूज बॉडी के अंदर के पार्ट्स को जब प्रोटेक्ट, अंदर के पार्ट्स को जब हम लोग के डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, तब उस समय जो किट पहन के जाते हैं उसको रेस्पिरेटरी किट में लाया जाता है ना। बॉडी के अंदर के पार्ट को जब डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने में जो पहन के जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी उसमें आता है। यानी कि रेस्पिरेटरी का यूज कौन करते हैं, डॉक्टर सब यूज करते हैं, है ना। और नॉन रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि बॉडी के बाहर के पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग थिंग्स का, वस्तु का हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेस्पिरेटरी। तो आप यहाँ पे 2 बार ध्यान दीजिए कि सेफ्टी 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, फर्स्ट हो गया सेल्फ सेफ्टी, दूसरा हो गया मशीन एंड टूल सेफ्टी, तीसरा क्या हो गया, वर्कशॉप सेफ्टी, है ना। तो सेल्फ सेफ्टी में हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं। सेल्फ सेफ्टी के भाग PPE किट्स के बारे में हम लोग आ रहे हैं। तो PPE किट्स क्या होता है, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो हेलमेट के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो हेलमेट क्या करता है, हमारे सर को क्या करता है, सुरक्षा करता है, ताकि ऊपर से कोई भी वस्तु अगर हमारे सर में, हेड में गिरे तो मेरा हेड क्या हो, सुरक्षित रहो। तो हेलमेट हमारे हेड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करता है, ये तो हम जान लिए कि हेलमेट का काम क्या रहता है। अब हेलमेट का टाइप्स हमको जानना है ना। हेलमेट के टाइप्स हमको जानना है। तो हेलमेट के टाइप्स आप का दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा कि सर ये वर्कर जो होते हैं, जो काम करते हैं, कोई येलो हेलमेट पहन के जाते हैं, कोई व्हाइट, तो कोई ग्रीन, तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। कोई अगर येलो कलर का हेलमेट पहन के जाते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान से कि अगर कोई येलो कलर का हेलमेट पहन के जाते हैं तो उससे येलो कलर से ही आप जान लीजिए कि वो जो है ना, लेबर ग्रेड में जो काम करने वाले होते हैं वो येलो कलर के पहन के जाते हैं।
लेबर ग्रेड में जो रहते हैं वो येलो कलर का पहन के जाते हैं। उसके बाद जो व्हाइट कलर का जो पहन के जाते हैं वो सिविल इंजीनियर व्हाइट कलर का पहन के जाते हैं, है ना। येलो हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हम जाते हैं। ब्लू कलर का जो हेलमेट पहन के जाते हैं वो इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन पहन के जाते हैं, है ना। उसके बाद ब्राउन, जो ब्राउन कलर का हेलमेट पहनते हैं वो जो वेल्डिंग के वर्कर्स रहते हैं वो ब्राउन कलर का पहन के जाते हैं। या फिर किसी हीट एरिया में, जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, है ना, किसी हीट एरिया में अगर काम करने के लिए जाते हैं तो वो क्या ब्राउन कलर का पहन के जाते हैं। तो क्या क्या हम लोग पढ़े, व्हाइट हो गया, येलो हो गया, और ब्राउन हो गया, और ब्लू हो गया। अब ग्रीन, तो ग्रीन कलर का कौन पहन के जाता है, जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो सेफ्टी के बारे में हम लोगों को बताते हैं। सेफ्टी ऑफिसर जो रहते हैं वो ग्रीन कलर का हेलमेट पहन के जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी हेलमेट होते हैं जो ग्रे कलर का होता है। वो ग्रे कलर का हेलमेट कुछ ऐसे भी वर्कर्स होते हैं जो ग्रे कलर का भी हेलमेट पहनते हैं, तो उसको वर्कर्स नहीं बोल के उसको कुछ और नाम से जानते हैं, जैसे साइट विजिटर। जैसे कि किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ग्रे कलर का कोई हेलमेट पहन के अगर कोई आपके पास आ रहा है तो समझिए कि वो साइट विजिटर वाले हैं और वो विजिटर करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप कलर कोड से ही हेलमेट के बारे में पहचान कर सकते हैं कि इस कलर के वर्कशॉप, मतलब कि इस कलर के हेलमेट पहनेंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है गूगल्स आ जाता है, मतलब चश्मा आ जाता है। चश्मा भी बहुत तरह का टाइप होता है। उसके बाद मास्क आ जाता है। मास्क का क्यों यूज करता है, जैसा कि चश्मा का यूज करते हैं कि आंख में कुछ छोटा कंकड़ वगैरह पड़े नहीं, धूल वगैरह पड़े नहीं, मास्क का यूज करते हैं। ग्लव्स का यूज करते हैं, तो ग्लव्स में भी क्या होता है, एक सिंपल ग्लव्स होता है, एक लेदर का होता है, एक रबड़ का होता है। सिंपल ग्लव्स जैसे कि हम कहीं भी सिंपल साधारण कहीं भी काम कर रहे हैं तो सिंपल ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे, है ना, तो रबड़ का पहन लेंगे। उसके बाद होता है कि अगर हम इलेक्ट्रीशियन के अलावा अगर हम लोग वेल्डिंग का काम करेंगे तो लेदर का पहन लेंगे। उस तरह से बेल्ट आता है, तो बेल्ट का काम कहाँ पर आता है, ऊंचाई में काम करने के लिए। तो 2 मीटर से अधिक ऊंचाई में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमको बेल्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम उस जगह में हम लोग बेल्ट पहन लेंगे। उसके बाद शूज आता है, यानी कि जूते आते हैं। तो जूते भी 2 टाइप के आप देखे होंगे, एक सिंपल जो देखे होंगे जो इतना साइज में रहता है जिस तरह से हम लोग पहने हुए हैं, और एक जूता आप देखे होंगे जो इतना कवरिंग किया हुआ होता है ना। तो 2 टाइप के जूते आते हैं, सिंपल है, कॉम्बर्ट जो आता है। तो 2 टाइप जू में से इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो जूता रहता है उसमें आगे साइड में एक मेटल रहता है ना, तो उस मेटल का नाम क्या होता है, तो उस मेटल को कास्ट आयरन बोला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है।